आज की कहानी शरद नाम के एक लड़के के ऊपर है जो काफी अमीर है। उसकी बेशुमार दौलत, बहुत सारी गाड़ियां और 4 बंगले हैं। उसकी पत्नी का नाम गीतांजलि है। उसका एक बेटा राज शरद का एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम है पृथ्वी। वो पृथ्वी को बहुत मानता है और जब भी उसे कोई बड़ा काम करना होता है तो वो अपने दोस्त पृथ्वी की सहायता जरूर लेता था। पृथ्वी भी अपने दोस्त को अचानक से मिली सफलता को देखकर बहुत हैरान था और साथ ही साथ बहुत खुश भी था। पृथ्वी की पत्नी का नाम चेतना है और उन दोनों का भी एक बेटा है, भरत। चल, अब तू खुश है ना? तूने अपनी जिंदगी में जो जो चीजें मांगी थी वो चीजें अब तुझे मिल गई हैं। हाँ भाई, ये तो है। लेकिन 6 महीने के अंदर तू इतना अमीर कैसे हो गया? आखिर बात क्या है? अरे पृथ्वी भाई साहब, आपको पता है ये तो हमें बिल्कुल ही समय नहीं देते हैं। आजकल पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, अपने कमरे में ही बंद रहते हैं आजकल। अरे नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि बीवियों की आदत ऐसी होती है, हमेशा शिकायत शिकायत शिकायत। पृथ्वी तो ये सोच रहा था कि शरद की जिंदगी तो काफी खुशहाल है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी कुछ दिनों से सही नहीं चल रही थी। उसकी पत्नी का हमेशा पृथ्वी को कॉल आया करता था और वो उससे हमेशा शिकायत किया करती थी। आप चिंता मत करो गीतांजलि भाभी, शरद सुधर जाएगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे शरद का व्यवहार बदलने लगता है। वो बात बात पर चिढ़ने लगता है और पृथ्वी की राय लेना भी बंद कर देता है। पृथ्वी उससे मिलने के लिए बार बार बोलता है, लेकिन शरद मिलने के लिए भी मना करता रहता है। तभी एक दिन पृथ्वी बिना बताए शरद के घर पहुंच जाता है। वो वहां का माहौल देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। उसका घर काफी सूना था, केवल उसके नौकर ही घर में दिखाई दे रहे थे। अरे क्या बात है शरद, भाभी कहाँ है? गीतांजलि अपने मायके गई है। मुझे तो गीतांजलि भाभी ने कुछ भी नहीं बताया। अच्छा ये सब छोड़ो, तू मुझसे पूछ रहा था ना कि मैं इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया। मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ, लेकिन तू मुझ पर यकीन नहीं करेगा, इतना मुझे पता है। अरे बता यार, जल्दी बता। मुझे कहीं से एक चिराग मिला है और ये चिराग कोई साधारण चिराग नहीं है। इसमें से एक जिन्न निकलता है जो कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है और मेरी सारी ख्वाहिशें उसी ने ही पूरी की हैं। अगर तू चाहे तो मैं उसे तुझे दे सकता हूँ। हाँ मुझे दे दे यार शरद, प्लीज। पृथ्वी वो चिराग शरद से ले लेता है और घर आ जाता है। जैसा कि शरद ने उसे बताया था, वो उसे उसी तरीके से रगड़ने लगता है और तभी उसमें से एक जिन्न निकलता है। क्या तुम वाकई में एक जिन्न हो? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। हुक्म कीजिए मेरे आका, मुझे 2 घर, 3 गाड़ियां और बेशुमार दौलत चाहिए। तभी देखते देखते पृथ्वी के सामने ही उसका पूरा कमरा सोने और चांदी के जेवर और सिक्कों से भर जाता है और उसे मांगी हुई हर चीज तुरंत मिल जाती है। अगले दिन पृथ्वी के घर में, आज इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अरे चेतना, ये तो कुछ भी नहीं, अभी देखना हमारे पास क्या क्या कुछ नहीं होगा। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन क्या ये सब ठीक है? अरे तुम इस बात की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। तुम्हें पता है, शरद ने भी मेरे जैसे ही किया था। पृथ्वी को ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अभी क्या मुसीबत आने वाली थी। जब से उसने जिन्न से इच्छाएं मांगी थी, तब से उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वो जरा सी बात में गुस्सा करता था। उसकी निजी जिंदगी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी बिगड़ने लगी थी। उसे अकेले बंद कमरे में रहना काफी अच्छा लगता है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे के बारे में भी भूल जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि शरद ने उसके साथ धोखा किया है और वो इस सब का बदला लेने के लिए उसके घर जाता है।
क्या किया है बता दे। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। पृथ्वी शरद से बहुत ज्यादा बहस करने लगता है। तभी शरद काफी गुस्सा हो जाता है। हाँ, मुझे पता है कि तेरा संबंध मेरी पत्नी से है, इसीलिए मैंने उस चिराग को तेरे गले में बांध दिया। और मैं तुझे बता दूं कि वो एक साधारण चिराग नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक खूनी जिन्न रहता है। तुम्हारी हर एक मुराद पूरी होने के बाद वो तुम्हारे प्रिय लोगों की जान लेता है। ये तुम्हारे प्रिय लोगों से तुमको अलग कर देता है। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है, खुद की जान लेना या ये चिराग किसी और आदमी को सौंप देना। मैं पहले इस बात से बेखबर था और मुझे ये चिराग किसी राह चलते आदमी ने दिया था। उसने मुझे रुपए पैसों का लालच दिया, इसीलिए मैं उसकी बात में आ गया था। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है? भाभी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे पता है ये सब जरूर इस जिन का ही काम है। इसका मतलब गीतांजलि और राज मर चुके हैं। तभी हड़बड़ी में पृथ्वी शरद के पूरे घर की तलाशी करने लगता है। तलाश करते करते वो शरद के स्टोरेज रूम में पहुंच जाता है। वो वहां पर पहली बार उस खूनी जिन्न को देखता है जिसके मुंह में खून ही खून लगा हुआ था। वो गीतांजलि के शरीर को फाड़कर उसके शरीर का मांस खा रहा था और खून पी रहा था। वो उस जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन हर औजार उसके शरीर के आर पार हो जा रहा था। और जब वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है तो देखता है कि वहां पर राज अधमरी हालत में लेटा हुआ है। तभी उसको अपनी बीवी और बच्चे याद आ जाते हैं और वो भागकर अपने घर जाता है। चेतना, भरत, कहाँ हो? वो देखता है कि वो खूनी जिन्न चेतना के पेट में अपने नुकीले हाथों को डालने ही वाला था। उस समय चेतना अपने होश में नहीं थी, लेकिन वो उसके सामने आ जाता है और उसका पेट बुरी तरीके से फट जाता है। उसके शरीर के अंदर की अंतड़ियां तुरंत बाहर निकल जाती हैं, जो कि देखने में बेहद खतरनाक लग रहा था। यहाँ से चला जा खूनी जिन्न, मुझे अब तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरीके से वो खूनी जिन्न गीतांजलि और चेतना की जान ले लेता है। तब पृथ्वी बाकी लोगों को बचाने के लिए वहां फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। पृथ्वी की मौत के साथ ही वो जिन्न भी अपनी दुनिया में वापस चला जाता है, क्योंकि जब उसका मालिक ही इस दुनिया में नहीं है तो वो इस दुनिया में क्या करेगा। और समय रहते भरत और राज की जान बच जाती है। अंत में शरद की हालत भी ठीक हो जाती है, परंतु उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इसलिए वो पृथ्वी के बेटे भरत की जिम्मेदारी लेता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।